दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में जब से गोपाल खेमका जो बहुत बड़े उद्योगपति थे उनकी जब से हत्या हुई है तब से लगातार बिहार की विपक्ष में बैठी आरजेडी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। सवाल ये उठा रही है कि जो लोग बिहार में जंगल राज को लेकर बवाल काटा करते थे वो लोग अब इतने बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाने के बाद इतने शांत कैसे बैठे हैं। हालांकि पुलिस भी चुप नहीं बैठी है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस भी लगातार ताबड़तोड़ कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है। संदिग्ध गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी असली कातिल कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, वो लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है और इस पूरे हत्याकांड में गैंगस्टर एंगल भी निकलकर सामने आया है। और इस बात का शक है बिहार की पटना की पुलिस को कि गैंगस्टर अजय वर्मा, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर बताया जाता है, खासतौर से बिहार और दिल्ली अंतर्राज्यीय गैंगस्टर है, ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस बिश्नोई वगैरह होते हैं, ठीक वैसे ही बड़ा कुख्यात गैंगस्टर है और उसने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। हालांकि सुपारी किसी और ने दी होगी, लेकिन हत्याकांड जो है गैंगस्टर अजय वर्मा ने अंजाम दिलवाया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस गैंगस्टर को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं, जिस पूरे मामले में सुपारी एंगल दिया जा रहा है, वो गैंगस्टर अजय वर्मा है कौन। आज के इस वीडियो में गैंगस्टर अजय वर्मा, जो पटना का इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर है कि वो सोचिए इतने बड़े उद्योगपति को मरवा देता है। और अब जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि वो जेल में बैठकर ये सब लाइव कुछ देख रहा था। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि गोपाल खेमका के केस में क्या कुछ अपडेट है, आज दिन भर क्या कुछ होता रहा। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दोस्तों अभी तक जब हम गैंगवॉर की खबरें सुनते थे, हत्याकांड की खबरें सुनते थे, तो सबसे ज्यादा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से खबरें इस तरह से निकलकर सामने आती थी। लेकिन बिहार, सोचिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बदमाश तो हैं, बदमाशियां होती हैं। शहाबुद्दीन से लेकर न जाने कितने अनंत सिंह तक, कितने बाहुबली के अभी तक हमने किस्से सुने हैं। लेकिन बिहार बहुत दिन से शांत था। बिहार में इस तरह की खबरें नहीं निकलकर सामने आती थी और कहीं ना कहीं बिहार नीचे देखें तो बिहार का जो अपराध का ग्राफ था वो नीचे था। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाना कहीं ना कहीं सरकार के उस ढीले रवैये या फिर सरकार के फेल्योर की ओर तरफ इशारा करता है, उजागर करता है। देखिए नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरह से आग बबूला हो चुके हैं बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद। और वो अब कह रहे हैं कि एनकाउंटर होगा, घर में घुसकर मारेंगे, तमाम तरह की बातें ठीक वैसे ही सुनने को मिल रही हैं जैसा हम उत्तर प्रदेश में सुनते हैं योगी बाबा के मुंह से। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से गैंगस्टरों पर नकेल कसते हैं, ठीक वैसे ही अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति मारा जाता तो एक समझ में आता कि चलिए उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी, बहुत छोटा व्यक्ति था। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका पटना का सबसे बड़ा अस्पताल जिसे कहा जाए, अगर BMCH को हटा दें तो सबसे बड़ा अस्पताल मगध अस्पताल कहा जाता है। मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका, जिनके बिहार में कई पेट्रोल पंप है, राइस मिल है, कॉटन फैक्ट्री है, न जाने कितने करोड़ संपत्तियों के मालिक हैं वो। ठीक वैसे ही उनके बेटे को भी मारा गया था। अब सवाल है कि जब इतने बड़े बिजनेसमैन की हत्या हुई है तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति या छोटा मोटा गुंडा बदमाश तो होगा नहीं उसमें। तो इस पूरे मामले में जब पटना के बेऊर जेल में तलाशी ली गई तो कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा का नाम इस पूरे मामले में अभी निकलकर सामने आया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को इस बात का शक है कि अजय वर्मा ही इस पूरे वारदात में शामिल है, ना सिर्फ बल्कि वो मास्टरमाइंड है। अब देखिए सवाल उठता है कि गैंगस्टर अजय वर्मा है कौन। तो मैं आपको बताऊं, 24 जून को पटना के दीघा इलाके में गैंगस्टर अजय वर्मा किसी बड़ी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए निकला था। उसके साथ उसके 3 और साथी थे। जब पटना की पुलिस और बिहार STF ने एक इनपुट के आधार पर इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, उस वक्त जब अभी के मौजूदा जो SSP हैं, यानी आज से हम देखें 12-13 दिन पहले की घटना है ये, तो SSP कार्तिकेय शर्मा ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि गैंगस्टर अजय वर्मा अपने 3-4 साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। और ये तस्वीर देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब गैंगस्टर अजय वर्मा के मामले में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन
ताज्जुब तो इस बात की है, जब गैंगस्टर अजय वर्मा पकड़ा गया था तो उसके पास करीब 3 जर्मन मेड पिस्टल बरामद हुई थी और 97 से 98 के आसपास जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इतना भारी भरकम जखीरा हथियारों का लेके वो कहाँ जा रहा था? जरूर वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। कहा जाता है गैंगस्टर अजय वर्मा इतना शातिर गैंगस्टर है, जिस तरह से हमने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज भवाना और न जाने कितने इस तरह के ए कैटेगरी के गैंगस्टरों के नाम सुन रखे हैं, ठीक वैसे ही ये गैंगस्टर अजय वर्मा भी बिहार का बहुत बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। और 28 से ज़्यादा मामले इसके खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें हत्या, चोरी, अपहरण, लूट, रंगदारी मांगना, न जाने आर्म्स एक्ट, न जाने कितने इस तरह के मामले हैं जो 28 से ज़्यादा इसके खिलाफ दर्ज हैं। ये 12 दिन पहले जब पकड़ा गया, उसके बाद इसे बेऊर जेल भेजा गया। बेऊर जेल में जाने के बाद जब सोचिए कल गोपाल खेमका की जब हत्या हुई, उसके बाद बेऊर जेल में पटना की पुलिस ने तत्काल रूप से छापेमारी की, तो वहाँ से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद होते हैं, 3 सिम कार्ड बरामद होते हैं। तो इस बात का शक बहुत पुरजोर तरीके से हो रहा है कि हो ना हो गैंगस्टर अजय वर्मा इस पूरे मामले में शामिल है। दूसरा ये कि आखिर अजय वर्मा जब इस तरह से इस पूरे मामले में शामिल है तो आखिर इसकी पुष्टि कैसे होगी जब तक शूटर नहीं पकड़े जाते। यानी शूटर भी जो मारने के लिए आया था, यकीन मानिए जो प्रोफेशनल शूटर होते हैं, सोचिए आज से करीब 7 साल पहले जब इन्हीं गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई थी, गुंजन खेमका उनका नाम था, और उनको भी बिहार के वैशाली के हाजीपुर के वैशाली में ही उनको मारा गया था। और उनको उस वक्त मारा गया था जब वो अपने कॉटन फैक्ट्री के सामने आए थे, मतलब निकल रहे थे, तभी वहां पर मौका पाकर शूटरों ने उन्हें गोलियां मारी थी। इस पूरे मामले में जब तहकीकात हुई तो मालूम चला कि कुछ जमीन का विवाद था, 14 बीघा जमीन को लेकर, और उसी मामले में वो 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे बाद में। और फिर जब जमानत पे बाहर आया एक शूटर तो उसमें उसकी हत्या हो गई या वो भी मारा गया। उसके बाद पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। सोचिए 1999 की बात है जब ठीक इसी तरह से गोपाल खेमका के बड़े भाई शंकर खेमका को भी मारने की कोशिश की गई थी। अब से कुछ दिन पहले 2019 की बात है, 18 के बाद 19 की बात है, जब इनके छोटे बेटे यानी गुंजन खेमका के छोटे भाई और गोपाल खेमका के छोटे बेटे को मारने की कोशिश की गई। वो भी डॉक्टर है, उन्हें भी मारने की कोशिश की गई थी। तो सवाल यही है कि आखिर इन महाशय के परिवार को कौन मारने की कोशिश कर रहा है, आखिर पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो भी छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, बहुत बड़े व्यक्ति थे, बीजेपी से इनका जुड़ाव रहा है। और जब कहा जाता है कि जब इनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी तो इन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी थी। इन्हें हर किसी से मोहभंग इनका हो चुका था, किसी पे विश्वास नहीं करते थे। यानी किसी का जिंदा या जवान बेटा चला जाए तो सोचिए क्या होता उसके ऊपर, ठीक वैसे ही उनके ऊपर सब कुछ गुजर रहा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाना तो बहुत दूर की बात है, वो बेचारे खुद इसी तरह से मारे जाएंगे। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब वो शार्प शूटर इंतजार कर रहा था उनके घर के बाहर। सोचिए बहुत ही पॉश इलाका कहा जाता है, उस इलाके में कमिश्नर से लेके बिजनेसमैन से लेके या फिर सभी हम कहें प्रशासनिक अधिकारी उस इलाके में रहते हैं। और उन इलाकों में किसी बड़े बंगले के सामने शूटर काफ़ी देर तक इंतज़ार वहाँ पर कर रहा था। और जैसे ही उसने देखी गाड़ी आ रही है, गाड़ी खुद गोपाल खेमका चला रहे थे, तो वो उनकी हत्या कर देता है। ये अपने आप में बताता है कि बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पुलिस तो यही कह रही है, वहाँ के डीजीपी हैं विनय कुमार, उनका कहना है कि 1 से 2 दिन में सभी आरोपियों को हम पकड़ लेंगे और इस पूरे केस का हम खुलासा कर देंगे। लेकिन अभी देखिए 2 से 3 दिन इस वक्त को इस घटना को गुजर चुका है, लेकिन अपराधी तो छोड़ दीजिए, 10 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और मुख्यमंत्री से ज़्यादा विपक्ष बौखलाया हुआ है। तेजस्वी यादव का हमने बयान देखा, तेजस्वी यादव किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पिता यानी लालू यादव के राज में जंगल राज कहा जाता था। यही मीडिया अगर हमने कुछ किया होता, हमारा नाम कुछ कहीं से आया होता, हमारी सरकार होती, तो यही मीडिया हमारी खाल निकाल लेती। मीडिया के ऊपर भी हमला बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो भी हो, इस पूरे मामले के बाद अब उनका परिवार, गोपाल खेमका जी का परिवार दहशत में जी रहा है। उनकी पत्नी कुछ बोल नहीं रही है। उनकी माता का कहना है पहले पोता गया फिर बेटा गया, अब उनके साथ क्या हो रहा है। खास तौर से देखें हम जब सोशल मीडिया पर हम कमेंट बॉक्स में जाकर देख रहे हैं तो यही निकल कर सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर जो बनिया समाज है या व्यापारिक जो वर्ग है वो सेफ नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपराधियों के टारगेट पर रहता था। अब देखिए गोपाल खेमका की हत्या क्यों की गई होगी, गोपाल खेमका का विवाद किसी से अभी फिलहाल तो निकल कर सामने नहीं आ रहा है।
लेकिन जब पटना पुलिस और बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि 2 दिन में इन पूरे हत्याकांड में आरोपियों को पकड़कर खुलासा कर देंगे, तो बहुत सारी कड़ियां हैं जो इस केस में छिपी हुई हैं, वो निकलकर सामने आ जाएंगी। और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं सरकार के रवैये और पुलिस के रवैये पर सवाल तो जरूर खड़े करती है। वैसे आपको क्या लगता है, अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।